खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, डेली वेजर्स का जोरदार एहतजाज, मिनिमम वेजेस की उठी मांग, हुकूमत के रवैये पर नाराजगी। मुलाजमों ने किया एहतजाज अपनी मांगों को लेकर। ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष कमेटी के कारकुनान सड़कों पर उतर आए और जम्मू कश्मीर हुकूमत के ढीले रवैये के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। संघर्ष कमेटी के सदर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत को जल्द कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेना चाहिए कि तमाम डेली वेजर्स को मिनिमम वेजेस दिए जाए। उन्होंने कहा कि इन डेली वेजर्स में आशा वर्कर्स, माली, लैंड डोनर्स, कुक, चौकीदार और मुख्तलिफ महकमों के SPO शामिल है जो लंबे अरसे से कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। एहतजाजियों ने कहा कि हर सरकारी स्कीम और प्रोग्राम में सबसे पहले इन्हीं मुलाजमों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन महंगाई के इस दौर में भी कई लोग सिर्फ 800, 1000 और 1200 रुपए में काम करने को मजबूर है। मुलाजमों ने यह भी इल्जाम लगाया कि इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वोट हासिल करने के बाद उनकी कोई सुध नहीं ली जाती। ये मौजूदा सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग है। उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर अगर हमें हक नहीं मिला, मेरे संघर्ष समिति के बैनर तले मेरे मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, लैंड डोनर, सिपरो वर्कर्स, मालिकम, चौकीदार, जंगलात के SBM के VDG वर्कर्स, अगर उनको हक नहीं मिला तो आने वाले दिनों में इनके घरों के बाहर धरने होंगे। इनके घरों के बाहर हमारा जो प्रोटेस्ट होगा और जिस कोठियों को लेके बैठे मेरे गरीबों से वोट लेके, इनकी वो कोठियों का हिसाब दिया जाएगा। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, अब हम हक इनको भी नहीं देंगे। अगर सरकार बनाने की हिम्मत जम्मू कश्मीर की जनता ने रखी है, वो तोड़ने का काम भी ये जनता करेगी। और दिल्ली में जाके अमित शाह के पास बैठ के मत बुक्के दे के फोटो खिंचवाइए, मेरी गरीब जनता की बात कीजिए, इन मजलूमों की बात कीजिए जो बहनें गुहारे लगा रही हैं, इनके बच्चे रो रहे हैं, इनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं और आपको जो है 6 महीने, 1 साल करते जाना है। ऐसा नहीं होगा। इसी साल होना चाहिए, इसी कैबिनेट के अंदर फाइनल होना चाहिए। नहीं हुआ तो संघर्ष समिति तूफान और आंधी की तरह बाहर आएगी और अपना हक लेके छोड़ेगी। ये बात मेरी याद रखना। हमारा यही है कि हमारा संघर्ष यही है कि हम मिड डे मील कुक है, आशा वर्कर हैं, गरीब मजदूर हैं, तो गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच नहीं रही। 2 साल हो गया हमें प्रोटेक्ट करते करते, अनदेखा कर रही है। अगर आज हमें ये अनदेखा कर देंगे ना, तो सर आने वाले वक्त पे हमने भी इनको अनदेखा कर देना। जनता से ये बनते हैं, जनता से ये निकलते हैं। हर एक से लगे हैं सर, अब 25 साल हो गए, 26 साल हो गया हमें। आज तक हमें वही 1000 से 700 रुपया दिया जा रहा है। 1000 सेंटर से बोलते आते हैं। जो हमारे डॉक्टर दफ्तर में हम गए थे, वहाँ 1000 आता है। सेंटर पता नहीं कौन सा 1000 काट के हमारा 100 रुपया काट लेती है। वो कहाँ जाता है? हमारी स्टेट में कहाँ जाता है? अगर इन गरीबों के लिए वो डिवाइड नहीं होता तो वो कहाँ रखते हैं? आज जो हमारे सन्नी भैया जी जो संघर्ष समिति के साथ चल रहे हैं, हम उन्हीं के सहारे गरीब हैं, तो वो हमारे गरीब का मसीहा बनकर आए हैं। सरकार को एक दिन इन गरीबों की आवाज़ सुननी ही होगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से ख्वाहिश पतियान जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष कमेटी के कारकुनान ने एहतजाज क्यों किया? वहीं मुलाजमीन ने हुकूमत से कौन सा बुनियादी मुतालबा किया है? मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो हैं अलग अलग विभागों के साथ काम करते हैं और पिछले 20-25 सालों से लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई मिड डे मील तक कुक है, कोई माली है, कोई चौकीदार है, कोई SPO है, कोई आंगनबाड़ी वर्कर है, कोई आशा वर्कर है, ये तमाम लोग। और बड़ी बात यह है कि 700 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, ये इनको महीने की तनख्वाह मिलती है। और आप समझ लीजिए कि इतनी महंगाई के समय में इतनी तनख्वाह में लोग कैसे काम कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है, कोई सरकारी प्रोग्राम होता है, कोई सरकारी स्कीम होती है, घर घर तक पहुंचानी होती है, इन लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इन लोगों को 700 रुपये कहना है कि जो बाकी राज्यों में जिस तरह से मिनिमम बेसिक एक्ट है, जहाँ पर डे 750 रुपया एक कर्मचारी को देना चाहिए, वही यहाँ पर जो है वो एक्ट लागू होना चाहिए, यानी कि मिनिमम बेसिक एक्ट लागू होना चाहिए। और उम्र अब्दुल्ला सरकार जो भी अभी कैबिनेट मीटिंग करेगी, उसमें इन लोगों के लिए तो ये अनाउंसमेंट की जाए। हजारों में इनकी तादाद है, बहुत गरीब और निचला तबका है, इसमें लोग काम करते हैं, दूर दराज से आगे हुए थे। उसके 700 रुपये ही कहना है कि वोट लेने के समय हर कोई नेता मंत्री आते हैं, उसके बाद हमारे को भूल जाते हैं। तो ऐसे में अब हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जितने बड़े मंत्री हैं उनके घरों में घिराव करेंगे अगर इनके लिए को जल्दी अनाउंसमेंट नहीं की जाती है। जी ख्वाहिश, वहीं पे ये भी जानना चाहेंगे कि मुलाजमीन ने इंतखाबात और सियासी वादों के बारे में क्या कुछ इल्जाम लगाया है, तफसीलन बताइए।
देखिए, साफ तौर पे वायदे बहुत सारे किए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि हम आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, आपको जो आय स्रोत है उससे बढ़ाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। कई उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी 2 बजट में पेश कर दिए हैं, लेकिन दोनों बजट में इन तमाम डेली वेजेस को लिए कोई नाम नहीं है, कोई इनके लिए अनाउंसमेंट नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है ये लोग दुखी हैं और ये चाहते हैं कि बाकी राज्यों की तर्ज पे इनको भी जो है मिनिमम वेज एक्ट के अंदर लाया जाए और सीधा सीधा बेनिफिट दिया जाए। जी, ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।